दोस्तों आज तीसरा चरण का मतदान समाप्त हुआ। अररिया की बात अगर हम करें तो इस बार जब हम अलग अलग इलाके में गए, अलग अलग विधानसभा में गए वोट के दिन, तो माहौल बहुत कुछ बदला हुआ था। अररिया लोकसभा के अलग अलग विधानसभा में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एकदम माहौल इसलिए बदला हुआ लग रहा था कि खास करके जब आप यादव बहुल इलाके में गए तो वहाँ पे लगभग 80 से 90% लोग डायरेक्टली राजद को वोट कर रहे थे, तेजस्वी यादव के नाम पे वोट कर रहे थे। और जहाँ कुछ लोग के कार्यकर्ता हैं यादवों में, वे अगर थे भी तो वे गांव वालों के सामने कुछ बोलने में असमर्थ थे। वे बोलना भी नहीं चाह रहे थे गांव वालों के सामने में, क्योंकि शायद उनको इस बात का डर था कि सामाजिक बहिष्कार ना हो जाए। अररिया लोकसभा के अलग अलग विधानसभा में जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 66% वोट अकेले सिकटी विधानसभा में पड़ा। अब बताइए कि जहां पे बीजेपी का विधायक है पिछले 2 बार से, उनको सिकटी में जो है, सिकटी में वोट जो गिरता है वो 66%। फिर फॉरबिसगंज में जब आप जाएंगे तो फॉरबिसगंज विधानसभा में भी 63% वोट गिरा है, जहां पे बीजेपी का ही विधायक है। और जोकीहाट जब आएंगे तो यहाँ आप 60% से नीचे ही वोट गिरा है, 59 पॉइंट समथिंग वोट गिरा है। यहाँ पे शहनवाज आलम जो राजद के प्रत्याशी है वे खुद यहाँ से विधायक है। और जब आप नरपतगंज और अररिया विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ 58% वोट गिरा है। और सबसे कम वोट अगर कहीं गिरा है तो वो रानीगंज विधानसभा में है। तो रानीगंज विधानसभा में कम वोट गिरने का क्या कारण हो सकता है, ये आप कमेंट में बताइए। रानीगंज विधानसभा में पप्पू यादव का कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ है। रानीगंज विधानसभा में पप्पू यादव के लोग बहुत ज्यादा हैं। तो क्या वे लोग वोट करने ही नहीं गए, या फिर बचे वोट देने से, या फिर एससी आरक्षित विधानसभा सीट है रानीगंज, वहां सबसे कम वोट गिरा है। अररिया लोकसभा में कुल मिला के तो जो आशंका थी कि यादव इस बार नरेंद्र मोदी को ज्यादा वोट करेंगे, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। क्योंकि हम जब भी पूछ रहे थे कि क्या आप 22 जनवरी को भूल गए, तो बोलता था क्या हुआ था 22 जनवरी को। 22 जनवरी भूल गए, क्या भूलेंगे? 22 जनवरी, अरे वो मंदिर के मान के चलिए, मंदिर से पेट भर जाएगा, भरेगा? लोगों को याद ही नहीं है कि 22 जनवरी को हुआ क्या था। जब हम बात कर रहे थे कि एक तरफ नरेंद्र मोदी और उनके जो उम्मीदवार हैं अररिया से, वे खुल के बोल रहे हैं कि अररिया को चाहिए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन वे सीधे सीधे बोल रहे थे क्या राम को लाने से पेट भर जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे भी कह रहे थे कि भाई अगर राम को ला सकता है नरेंद्र मोदी, तो विजय माल्या और उन घोटालोबाजों को क्यों नहीं लेके आया है। कहता राम मंदिर लाए, विजय माल्या को क्यों नहीं लाया, नीरव मोदी को क्यों नहीं लाया। ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। मैंने कई जगह ये बात ऑन रिकॉर्ड पूछा है कि क्या 22 जनवरी काम नहीं किया, तो बोलता क्या हुआ था 22 जनवरी को। तो ये सारी चीजें हैं। कुल मिला के अगर हम देखें तो अलग अलग समुदाय का वोट तो मिला ही है शहनवाज आलम को, लेकिन यादवों का थोक वोट मिला है। मुसलमानों की बात तो छोड़ ही दीजिए, मुसलमान लगभग जो है मुसलमान तो वोट दिए ही है, इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर यादवों की बात करें तो लगभग यादव आरजेडी को वोट किया है, तेजस्वी यादव के नाम पे वोट किया है। और खास करके जो अलग अलग समुदाय के बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि उम्मीदवार के नाम पे हम लोग यहाँ वोट करने जा रहे हैं, साफ छवि के उम्मीदवार मिले हैं इसलिए हम लोग यहाँ वोट कर रहे हैं। और जो 10 साल यहाँ सांसद रहे हैं उनका कोई खास यहाँ जो है विकास रहा नहीं। बहरहाल लोगों से जब हमने पूछा कि भाई साहब बताइए कि 2019 से 2024 का चुनाव अलग किस मायने में है, तो लोगों ने यह बताया कि 2019 का चुनाव हर हर मोदी घर घर मोदी के नाम पे हुआ, लेकिन 2024 का चुनाव रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा के नाम पर हुआ। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि क्या अगर आप जिसकी बात करते हैं कि जो राम को लाया हम उनको लाएंगे, तो राम का प्रतिष्ठान रामनवमी में होनी चाहिए थी, लेकिन आपने चुनाव से पहले कराया। इसका मतलब साफ है कि लोग समझ गए हैं, ऐसा कह रहे थे। और बहुत इलाकों में तो लोगों ने साफ साफ कहा कि अगर उम्मीदवार यहाँ
बीजेपी अगर किसी यादव को उम्मीदवार बना देता तो हम लोग जो है यहाँ फिर बीजेपी को वोट कर देते। लेकिन हम लोग यहाँ एक तो उम्मीदवार से नाखुश हैं, दूसरी बात है बड़े मजे की बात यह है कि कुछ लोग कैमरा के पीछे ये भी बता रहे थे कि अगर हम कुछ यादव लोग जो यादव भाई ये भी बता रहे थे कि अगर हम अभी बीजेपी को वोट दे भी देंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। बीजेपी वाले खास के नहीं विश्वास करेंगे कि यादवों ने वोट दिया है इसलिए हम लोग वोट देने से बच रहे हैं, ऐसा साफ तौर पर बीजेपी यादव भाई लोग कह रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं। जब हमने लगभग प्रखंडों का दौरा किया, आज बहुत सारी जगह हमने वीडियो बना पाया, बहुत सारा जगह हमने नहीं बना पाया, लेकिन बहुत जो है पहले जो 10 दिन पहले का जो माहौल था उससे कहीं बहुत ज्यादा बदलाव हुआ माहौल था। क्योंकि एक तरफ जो इम्पैक्ट है भाई सरफराज साहब का कि भाई सरफराज साहब जो है एक बहुत बड़े तबका को लेके शायद नाराज है, लेकिन इलाके में या क्षेत्र में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लोग यहाँ पे साफ तौर पर मुसलमान तबका सीधे तौर पर जो है आरजेडी को वोट कर रहा था। हालांकि बहुत जगह जो है मुसलमानों ने यह कहा कि हमें नाराजगी है, सीट नहीं दिया है आरजेडी ने, हमारा हक मार के अपने बेटियों को टिकट दिया है लालू यादव, लेकिन हम वोट फिलहाल देश को देख के करते हैं, लेकिन 2025 में छोड़ेंगे नहीं अगर इसी तरह से रवैया रहा राजद का। बहरहाल आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया, आपको कैसा लगा कि ये पूरा आंकड़ा, आप क्या सोचते हैं आपके इलाके में किसको ज्यादा वोट गया? हम जो कहे क्या ये इसमें कितनी सत्यता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।